ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम विज्ञान के 60 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा होने वाला। ठीक है, ये 60 प्रश्नों का। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका पहला प्रश्न है, सार्स क्या है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, चूहे के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी और मच्छर से फैलने वाली बीमारी। तो बता दें आपका ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देख सकते हैं सेकंड प्रश्न हमारा क्या है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो बता दें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न हमारा है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो आपका सही जवाब है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका ऑप्शन है न्यूटन, आर्यभट्ट, केपलर, कोपरनिकस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? भौतिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, देखिए दही का जमना मतलब दूध से जब दही जमता है, दूध से दही जब बनता है तो दोबारा वह दूध, दही से दूध तो नहीं बन सकता है, तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक होता है। ठीक है, अगला हमारा है यहाँ पर छठा प्रश्न देख सकते हैं। आपका छठा प्रश्न क्या है? तो देखिए छठा प्रश्न हमारा है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, रेशम का बना हुआ होता है, कांच का बना हुआ, और फिर दोनों में से इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें आपका आंसर है कांच का बना हुआ। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? तो कांच का बना हुआ चीज़ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। सातवां प्रश्न की बात करें तो सातवां देखिए, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है? शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है कॉपर छड़, जिंक छड़। शुष्क सेल में कैथोड कार्य करता है कॉपर छड़, जिंक छड़, ग्रेफाइट छड़, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो बता दें, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ग्रेफाइट का। ठीक है, ऑप्शन क्या सही आपका है? ग्रेफाइट छड़। शुष्क सेल में कैथोड कार्य करता है ग्रेफाइट छड़ की तरह। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न देख सकते हैं क्या है, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा रक्त ग्रुप जो होता है कौन सा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है, मतलब बी पॉजिटिव रक्त समूह जो है ज़्यादातर व्यक्तियों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो नौवां प्रश्न क्या है, देखिए नौवां प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, 206 हड्डियां होती है। ठीक है, अगला प्रश्न दसवां प्रश्न देखिए आपका क्या है। तो दसवां प्रश्न देख सकते हैं। दसवां प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, एक्टिनोमीटर, पेडोमीटर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा अगला प्रश्न है, शनिवार किसका प्रमुख अयस्क है? शनिवार किसका प्रमुख अयस्क है? तो बता दें आपका ऑप्शन के आंसर क्या है, पारा। शनिवार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है, देख सकते हैं, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका लगाया जाता है? किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन है चेचक, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस। तो आपका जो आंसर है बता दें आपको, आंसर टीबी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी टीबी सही जवाब है। ठीक है, टीबी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। तो देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या है कि स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण है? उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, कमजोर स्वर तंतु, निम्न आवृत्ति। तो आपका आंसर क्या है? देख सकते हैं आंसर है आपका उच्च आवृत्ति, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। उच्च आवृत्ति के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण स्त्री और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या है? गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ऑर्गन। तो बता दें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है, हीलियम। ठीक है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है कि मूत्र का पीला रंग निम्न से किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शंस आपका है यूरोक्रोम, रुधिर, कोलेस्ट्रॉल, बाइबिल के कारण। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा देखिए क्या है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका ऑप्शन आपके सामने है CaCl20, CaCl2OCl, CaOCl2, CaOCl और COOCl। तो आपका आंसर है बता दें ऑप्शन नंबर आपका आंसर है CaOCl2। CaOCl2 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है? तो 17वां प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किए थे? फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? फ्रैंकलिन, एयरमैन, लीडमैन, वाटरमैन। तो आपका आंसर सही जवाब है वाटरमैन। ठीक है, कौन किए थे? वाटरमैन किए थे। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो वाटरमैन ने किया था, इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? ऑप्शंस हैं विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना, लुई पाश्चर, एफ वेटिंग। तो आपका आंसर है देख सकते हैं हरगोविंद खुराना। आंसर क्या है? हो हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना जो थे जेनेटिक कोड की खोज किए थे, इसे ही आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि किसे भारी जल कहा जाता है? मतलब भारी जल किसे कहेंगे? ऑप्शंस हैं बर्फ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, अशुद्ध जल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस आंसर आपका है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है? ड्यूटोरियम ऑक्साइड, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। इसको बोल सकते हैं D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? 20 नंबर प्रश्न देखिए, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा, खाने का सोडा, कॉस्टिक सोडा, सिंदूर। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए धोने वाला सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने वाला सोडा। ठीक है, तो आपका 20 प्रश्न यहाँ पे देखिए आपका आंसर धोने वाला सोडा है। चलिए हम आगे 21 नंबर की बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है? किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? ऑप्शंस है आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयरन के कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है K2CO3, NaOCO3, Na2CO3, Na2SO4। तो आंसर आपको बता दें, आंसर आपका NaCO3। NaCO3 मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है। NaCO3 खाने वाला सोडा मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा है कि जल का हिमांक क्या होता है? कितना होता है? जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। तो जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बता दें आपको 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है। जल का हिमांक कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है? तो देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा है कि
कपास के पौधों के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? जड़, पत्ती, तना, बीज। तो आपका आंसर है, देखिए आपका आंसर है बीज। ठीक है, क्या है? बीज। मतलब बीज से जो है कपास का रेशा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या है। तो 25 नंबर प्रश्न हमारा है कि लार की प्रकृति कैसी होती है? निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। उभयधर्मी के मतलब होता है अम्लीय क्षारीय दोनों। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, देख सकते हैं आंसर आपका है अम्लीय। क्या है? अम्लीय। लाल की प्रकृति अम्लीय होती है। लाल की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? मतलब लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? वाट, डायोप्टर, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। और लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। ठीक है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, उल्टा को लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? सूअर, गाय, कुत्ता, केंचुआ। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, केंचुआ। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न अगला आपका है कि डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? मत्स्य, पक्षी, रेप्टाइल्स, स्तनधारी। मतलब डायनासोर क्या है? तो देखिए डायनासोर जो रेप्टाइल्स है। डायनासोर क्या है? एक रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स वर्ग का रेप्टाइल्स वर्ग से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। डायनासोर रेप्टाइल्स वर्ग से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है कि एक प्रकाश वर्ष क्या है? समय का मात्रक, दूरी का मात्रक, तीव्रता का मात्रक, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मापन। तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी का मात्रक है, इसे याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का एक मात्रक है। अगला प्रश्न हमारा है 29वां प्रश्न आपका हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए आगे हमारा हमारा अगला प्रश्न क्या है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻13 मीटर, 9.46 × 10⁻10 मीटर और 9.46 × 10⁻8 मीटर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए 31वां प्रश्न आपका क्या है, मियादी बुखार मतलब टाइफाइड से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, तिल्ली, यकृत, आंत। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंत। ठीक है, मियादी बुखार या टाइफाइड से क्या प्रभावित होता है? तो आंत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 32 की अगर बात करें तो देख सकते हैं 32वां प्रश्न हमारा क्या है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शंस आपके हैं कॉर्डेक्स, कैबियम, फ्लोएम, जाइलम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, जाइलम। जाइलम के द्वारा पादपों में जल का परिवहन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 33वां प्रश्न देखिए क्या है। तो 33वां प्रश्न की बात करें, बर्फ जल में तैरती है क्योंकि? बर्फ जल में तैरती है क्योंकि? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, या ठोस होती है, इसका घनत्व जल से अधिक होता है, इसका घनत्व जल से कम होता है, जल में कुछ विशिष्ट खनिज होते हैं। तो आपके सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होती है, इससे बर्फ जो है जल में तैरती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 34 क्या है, देखें 34 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आयाम द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आपका है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है, तरंगदैर्घ्य द्वारा। ठीक है, प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के आधार पर निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 35वां प्रश्न, देखें क्या है। तो 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। तो घाव को भरने में सहायक होता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, विटामिन के जो है घाव को भरने में सहायक होता है।
36वां प्रश्न की अगर बात करें तो देखिए 36वां प्रश्न क्या है, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 280 दिन, 330 दिन, 300 दिन, 340 दिन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 280 दिन, 280 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि स्पर्शदर्श से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन है मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा, हृदय। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है स्पर्शदंश से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 38वां प्रश्न की अगर बात कर लें तो 38वां प्रश्न हमारा है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा टिन, तांबा एल्युमिनियम, तांबा जस्ता, तांबा लोहा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, पीतल जो है तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, प्रेशर कुकर के आकार के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। 40वां प्रश्न क्या है, 40 नंबर प्रश्न है, एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, विभवांतर, वायु की चाल, उच्च ताप। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखें कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? जल में, निर्वात में, इस्पात में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस के आधार पर जो आपका आंसर होगा इस्पात होगा, क्योंकि इस्पात ठोस है और ठोस में ध्वनि का वेग अधिक होता है। यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन में सी सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो मैनोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होता है? तो एक होता है। कितना होता है? एक। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसे याद रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करता है? तो आपका आंसर है फ्रीऑन। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करता है? फ्रीऑन। ठीक है, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। तो प्रश्न नंबर 46 क्या है, निम्नलिखित में किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो आंसर आपके सामने है ऑप्शन से स्टील, तांबा, लोहा, टाइटेनियम। तो आंसर आपका है टाइटेनियम। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्युमिनियम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम का। हीटर के तार किस चीज़ का बने होते हैं? नाइक्रोम का बने होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। देखिए 48वां प्रश्न हमारा क्या है, लोहे का जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार जो होता है, देखिए उसका भार बढ़ता है। क्या होता है? लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न, देखिए 49वां प्रश्न हमारा है, एड्स का रोग किससे फैलता है? मतलब एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, इसे याद रखिएगा, एड्स वायरस के कारण होता है। प्रश्न नंबर 22 क्या होता है? देखिए प्रश्न नंबर 22 हमारा है कि कशिश का तेल कहलाता है, कशिश का तेल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है, देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है कि मरीचिका मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? ऑप्शंस है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका बनता है। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? ऑप्शंस हैं एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए, पोलियो के लिए, कैंसर के लिए। तो हमारा आंसर है, देखिए आंसर एड्स के लिए। आंसर क्या है? एड्स के लिए। मतलब एलिसा परीक्षण जो किया जाता है एड्स के लिए किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा है कि परमाणु बम की खोज किसने किया। परमाणु बम की खोज किसने किया? ऑटो हॉर्न, एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, रदरफोर्ड। तो आपका आंसर है ऑटो हॉर्न ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ऑप्शंस हैं साहित्य के क्षेत्र में, औषधि विज्ञान, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपको बता दें कि विटामिन के, ई, डी और ए, ये जो है इतना विटामिन जल में नहीं घुलता है, और विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुल जाता है। विटामिन बी सी जल में घुल जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? विटामिन सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। कीड़ा नहीं घुलता जल में, अब बीसी घुल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बीसी घुल जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल, एमैनुअल स्वीडेनबर्ग, चार्ल्स डी गियर, ओलास रुडबेक। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, एल्फ्रेड बनार्ड नोबेल, यानी कि एल्फ्रेड नोबेल याद रखिएगा डायनामाइट का आविष्कार किए थे, और उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार ही दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ब्रिक में मतलब किडनी में, अस्थिमज्जा में, यकृत में, तिल्ली में मतलब प्लीहा में। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, अस्थिमज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। तो अगला प्रश्न हमारा है, देखिए 58 नंबर प्रश्न, मधुमेह रोग किसी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, विटामिन की कमी से। तो मधुमेह जो रोग होती है, डायबिटीज बोलते हैं, इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है, और इसी इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा है, सेकेंड लास्ट प्रश्न हमारा है, देखिए दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टार्टरिक एसिड, बटक्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो दूध के फटने से लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, देख सकते हैं इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? प्लेटिनम, हीरा, स्फटिक, सोना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीरा। पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो हीरा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप ये एक प्रश्न का जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किसने किया था? कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किसने किया था? इसका जवाब अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप वीडियो में हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास मिले और समय के अनुसार आप वीडियो को देख लें। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।